नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी साथ साथ आते रहे हैं। माजी में काम हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में उमर अब्दुल्ला साहब का जाना हमें याद है। लेकिन मुस्तकबिल करीब में इस तरह की बिल्कुल भी कयास सराइयां लगाना ठीक नहीं है। ये वो लोग ऐसे शख्सियात जो हुकूमत में बैठी काम कर रही हैं, उनका मानना है। और कल बीजेपी चूंकि अपने 12 साल को सेलिब्रेट कर रही है, हुकूमत के 12 साल, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक तवील मुद्दत से काम कर रहे हैं, तो एक चीज ये भी हमने देखी कि मुबारकबादी के पैगामात हिंदुस्तान के अंदर से बाहर भी आए। लेकिन बीजेपी जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एहतजाज स्ट्रीट फूड वाले मामले पर रखा है, दाचीगाम में होने वाले इजलास में जो तय पाया था, वो एज पर प्लान एज पर स्केड्यूल होगा। दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी को भी एहतजाज करने की तैयारी है। जो दाखिला है, होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसमें हमारे जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोई रोक नहीं होगी, कोई बैन नहीं होगा। मरकज जम्मू कश्मीर में बेहतरी चाहता है, हुकूमत को हर तरह की सपोर्ट देगा जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए, तामीर तरक्की के लिए, अमन कानून की बेहतर फिजा कायम हो, इसके लिए होगा, वो सपोर्ट की जाएगी। बट व्हेन इट कम्स टू अलायंस और मर्जर या किसी तरह की सपोर्ट, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी साथ नहीं हो सकते। दैट मीन्स अलायंस नहीं होगा। सो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे आए। दिल्ली में एनसी को इजाजत दी जाएगी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने क्लियरेंस देना है, तो दिल्ली पुलिस वजारत दाखिला के अधीन है, उनके अंडर है, वो फैसला लेंगे। मौजूदा वक्त में ये जो 90 एमएलएज हैं, 41 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 6 आज़ाद, 29 बीजेपी, 6 कांग्रेस के, इन 90 एमएलएज में से भी आप देखेंगे तो सारे हुकूमत के साथ भी नहीं और सारे खिलाफ भी नहीं है। मुख्तलिफ ओपिनियंस आते रहे, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। आगा साहब भी जो सांसद हैं, रुकन ऐवान है, वो भी इस एहतजाज को रियासती दर्जे से ऊपर उठकर 370 पर बात हो तो ज्वाइन करने के लिए तैयार है, जो काफ़ी दूर नेशनल कॉन्फ्रेंस से चले गए थे। बहरहाल पीसफुल प्रोटेस्ट दिल्ली में होगा, इस बात की कंफर्मेशन दिल्ली से हो रही है, ग्रीन सिग्नल मरकजी हुकूमत दे रही है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं वो दाखिला वजारत को देखनी है। सो इसलिए 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान ये एहतजाज हो सकता है, क्योंकि इसी दरमियान ये वो पीरियड है जब आमतौर पर पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता रहा। सो एक चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस इजलास को रोका जाएगा, इसकी इजाज़त मिल रही है। दूसरा, सरकारी ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत इस बात के लिए या बीजेपी इस बात के लिए बिल्कुल पुरज़्म है। पंजाब में उसने तमाम 117 असेंबली सीटों पर अगले साल अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने या इंतखाबात में उतरने का फैसला किया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ पर भी वो किसी तरीके से जाने की नहीं सोच रही हैं। बीजेपी ज़रा या सीनियर लीडर, कल एक राज्यसभा मेंबर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम अपने दम पर बनाएंगे। तो कुछ हो भी रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें सामने। बहरहाल एहतजाज की इजाज़त मिल जाएगी, रोका नहीं जाएगा, ये कम अज़ कम कन्फर्म हो रहा है, जो मानसून सेशन के पहले दिन ही होना है।